बात। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का कृष्ण कथा में स्वागत है। हालांकि देखा जाए कि सबसे सबसे अच्छी स्थिति है हमारे लिए, हम सबसे अच्छी स्थिति में स्थित हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण के बारे में सुनाना है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति है और हमेशा हमें है ना, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में रमा रहना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। ये आप देखेंगे भागवतम के, है ना, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। भागवतम के प्रथम स्कंद में सौनक ऋषि, जितने भी ऋषिगण थे, जो सूत गोस्वामी वह मौजूद होते नैमिषारण्य में और सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं भागवतम की। और भागवतम की कथा सुनाते तो पहले गुणगान करते हैं भगवान की कथा का, भगवान के बारे में, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। तो बहुत अच्छा एक श्लोक में, प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय 8 नंबर श्लोक, आप सबों को पता है, दोहराना चाहूंगा। धर्म स्वनिष्ठित पुंस सेनु कथासु न तोत्ताद जगरतिं श्रम एव हि केवलम, श्रम एव हि केवलम। तो जो भी है ना, कोई अपना कार्य करे, ना तो पाद जदरती, धर्म स्वनिष्ठित पूछा, अपने अपने धर्म के हिसाब से हमें कार्य करना है। सबों को अपना अपना कार्य करना, भगवान भी गीता में बोलते हैं। और चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, अपने अपने कार्य में लगा रहता है। विचक्षेण कथायुष, इसका मतलब नातोत्पाद जगरतीम श्रमये वही केवलम। मगर कोई भी कार्य, हम किसी भी कार्य में स्थित हैं, मगर अगर वो भगवान की का जो संदेश है उसके बारे में रति रति अगर आकर्षण नहीं लाए तो क्या है, श्रम ये वही केवलम, वो केवल है ना, अपव्यय, समय अपव्यय करने के बाद। इसलिए मैंने बोला सबसे अच्छी स्थिति है कि हम भागवतम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। भगवान की कथा सुनना और सुनाना, इसी में जीवन की सफलता है। ये तो श्रम ये वही केवलम हो जाएगा, है ना। आप में से बहुत लोग, है ना, प्रत्येक दिन ये श्रवण कर रहे हैं और बहुत अच्छा 44वें अध्याय में है कृष्ण बुक के। देखिए शंभू, मेरे पास कितना समय है? 9:15 तक कर सकते हैं। 9:15। थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी, हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। पंखा चल रहा है क्या? अच्छा, एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ, यस। हाँ, एकदम क्लियर। जी। मैं तो ईयरफोन, अच्छा, तो फोन में तो ईयरफोन लगा लेंगे। तो है ना, ये बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने भागवतम के कुछ स्कंदों को लिखा जब वो विदेश गए। 3 वॉल्यूम किताब लिखी थी भागवतम की।
उसके बाद विदेश में जाकर सबसे पहले उन्होंने कृष्ण बुक लिखा। कृष्ण बुक दसम स्कंद भागवतम का जो कृष्ण लीला है ना, भगवान का मस्तक बोला जाता है, श्रीमुख, मतलब श्रीमुख बोला जाता है, तो भगवान का श्रीमुख है, और उसको व्याख्या कर दी पहले, ताकि लोग इसको पढ़ के भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो सके। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही विशेष उपहार दिया है अपने ग्रंथों को। और कृष्ण ये जो किताब है, पुस्तक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोलते थे कि सबको रात को एक गिलास दूध पियो और कृष्ण बुक पढ़ो और सो, बहुत अच्छी नींद आएगी। कृष्ण की लीलाओं को हम सपने में देखेंगे, बहुत सुंदर से हम उठे। तो जगदीश श्याम प्रभु ने आप सबों के लिए कृष्णा डेली रख दिया, कृष्णा बुक का अध्ययन, कृष्णा की पुस्तक का अध्ययन बहुत अच्छा है, बहुत है ना सुअवसर है। एक नेता जो होता है वो चाहता है कि किस तरह लोग कृष्णा भावनामृत में आए, लगे, और वो एक एबल लीडर है, मैं देख रहा हूँ उनको बहुत अच्छे ढंग से वो प्रचार कर रहे हैं गया में, तो बहुत सराहनीय है। तो पिछला जो अध्याय था, भगवान कृष्ण कंस का वध करते, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं मथुरा, है ना, क्रूर जी लेके आते हैं, और वो पहुंचते हैं मथुरा में। और मथुरा में बहुत से हमने बहुत सारी लीलाओं को देखा, और पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों मिलके वो कंस का वध कर, तो कंस का वध हो चुका है। और आज के इस अध्याय में इसका शीर्षक है कि भगवान ने अपने, रूपा जी यहाँ इंग्लिश में लिखते टीचर, शिक्षक, हाँ, और शिक्षक माने गुरु भी। हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं इसमें, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं जिसमें प्रभुपाद जी बहुत ही प्रभुपाद जी की लेखनी जो है हम देखेंगे वो बहुत ही शिक्षात्मक है, बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं। प्रभुपाद कुछ भी लिखते हैं तो उसमें बहुत ही शिक्षा प्रदक होता है ना। हरे कृष्णा बोल जी। हाँ, हरे कृष्ण। 44 चैप्टर है। हाँ, एंड कंस वध। कंसवध, तो कंसवध ही है क्या आज? 44 चैप्टर। 44 चैप्टर मैंने इंग्लिश बुक में 44 चैप्टर है, कृष्ण रिकवर्स द सन ऑफ हिज टीचर। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का 44 10th कैंटो। ओह हो, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंफ्यूजन हो गया, 44 10th कैंटो लिखा, हमने हमने कृष्ण बुक पढ़ लिया, और कृष्ण बुक ये क्या है ना, आज का 44 अध्याय कंस का वध है। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। कंस कंस का वध आज होगा, कोशिश करेंगे खत्म करने का हम लोग, है ना। और यहाँ पे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कंस का वध है इस अध्याय में ना, कि जितने भी कंस के जो सहचर थे, जितने भी कंस के अनुयायी थे, और चाणूर है ना, मुष्टिक है ना, और हाथी थे कुवल्य पीड़, उस सबको कंस ने उस एरिना में मौजूद किया था। और कृष्ण बलराम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बालक थे, उन लोग की आयु बहुत छोटे बालक की तरह थी, थोड़े से 7 वर्ष से थोड़े बड़े थे, छोटे छोटे कोमल हाथ थे, उनके छोटे छोटे चरण थे,
और बहुत ही मधुर सुमधुर देखने में उनका जो है ना ये था, उनका जो श्रीमुख था वो सबों को आकृष्ट करने वाला था। सर वो आकर्षक थे कृष्ण। आप लोग सब वृंदावन गए होंगे। वृंदावन में कृष्णा और बलराम जी, प्रभुपाद जी ने मुख्य विग्रह बीच में रखे हैं, कृष्ण और बलराम रमन रीति में। कृष्ण बलराम देखने में बहुत ही सुंदर से सबको आकृष्ट करने वाले थे। तो जब वो जाते हैं मथुरा तो सभी आकृष्ट हो जाते हैं उनके। मथुरा की जितने भी है ना माताएं थी सब आकृष्ट हो जाती है उनपे, उनसे बहुत ही आनंदित तो हो जाती है। तो हम देख सकते हैं है ना। तो सबों ने निर्णय लिया, बोले कि भगवान का एक नाम है क्या, मधु का, मधु की हत्या करने वाला मधुसूदन, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाणूर का सामना किया। और बलराम जी ने, जो रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणी, उन्होंने क्या किया, मुष्टिक का सामना किया, मुष्टिक को, है ना। तो कृष्ण और चाणूर और बलराम और मुष्टिक, वो दोनों एक दूसरे से मल्ल युद्ध करने लगे। और आपने देखा होगा बिहार में तो होता है ना, कुश्ती होती है अभी भी ना। ये हम लोग बिहार में बहुत कुश्ती कर, एक दूसरे से कुश्ती करते हैं। हाँ, अभी बंद हो गया कुश्ती होना, पहले कुश्ती होती थी। कुश्ती, कुश्ती करे और रूपक बताते कि एक दूसरे को बांध लेते हैं, है ना। और बहुत जोर मल्ल युद्ध होता है कि कौन किसको हराएगा, कौन किससे जीतेगा। और दोनों हाथ से हाथ पकड़ते, अपने पंजों से पंजे लड़ाते हैं, है ना। और अपने जांघों से जांघों को फंसाते हैं। बहुत ही विपरीत रूपक व्याख्या करते हैं और एक दूसरे पे प्रहार करते हैं। और एक दूसरे पे प्रहार करके एक दूसरे को धक्का मारते हैं। जैसे होता है ना कुश्ती में, एक दूसरे को धक्का मारना, एक दूसरे को धक्का मारते हैं और एक दूसरे को पकड़ते हैं, एक दूसरे को जमीन पे पटकते हैं। और इस तरह काफी मल्ल युद्ध होता है और उठा पटक कई बार होता है ना। मगर जो भी देखने वाले थे ना, जो भी दर्शक थे, वो जो मल्ल युद्ध हो रहा था वो बहुत खुश नहीं थे। उनको बहुत दुख हो रहा था देख के। इतने छोटे छोटे नन्हे बालक, जो जो जिनके इतने कोमल हाथ पैर सब कुछ हैं, और कहाँ चाणूर मुष्टिक जैसे मुष्टंड बड़े बड़े, है ना, मल्ल युद्धकार लोग, ये छोटे बच्चों के साथ उनको लगा दिया गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये वात्सल्य का भाव है। भगवान के प्रति हम देखेंगे ब्रज में भी कोई भी लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। सब लोग भगवान को क्या मानते हैं, या तो अपना पुत्र, या तो अपना सखा, या तो अपना, है ना, प्रेमी। दास साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य रस में लोग प्रेम करते हैं। तो उन लोग को बहुत दुख हो रहा था कि अरे ऐसे छोटे छोटे नन्हे बालकों के को लगा दिया है इन जैसे चाणूर मुष्टिक से, है ना। तो जब क्या होना, आपस में बातें करने लगे, उनको सद्भाव हो गया कृष्ण और बलराम के प्रति, नन्हे नन्हे बालकों के प्रति। इतने छोटे छोटे बालकों को इन बड़े बड़े मल्लकार युद्ध को न, जो मल्लकार युद्ध करने वाले उनके बीच में लगा दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। और बहुत दया से फिर वो एक दूसरे से बातें करने लगे। और एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे, हाँ, कि देखो, हाँ, ये जो मल्ल युद्ध हो रहा है ये बराबर वालों में नहीं हो रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपस में वो लोग सब दर्शक आपस में बातें कर रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और उन्होंने सब उत्साह अपना सारा उत्साह खो दिया उन्होंने, जो युद्ध हो रहा था उसको देखने का, मल्ल युद्ध को देखने का ना। क्योंकि एक
बलशाली और एक बहुत ही दुर्बल, इसके बीच में युद्ध हो रहा है। एक बच्चा है कोई 8 साल का, 10 साल का, और कहाँ, है ना, कोई 30 साल का मुस्टंड व्यक्ति है। अगर मल युद्ध करे हम लोग को कैसा लगेगा? मन में हमारे भी विचार आएगा, अरे ये क्या, ये विचार, ये मतलब ये तो बहुत ही, है ना, अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चाणूर मुस्तिक बोलते कि वज्र के समान थे, पहाड़ के समान, और कृष्ण बलराम छोटे छोटे बालक थे। तब वो बोल रहे कि अरे न्याय, इस सभा से न्याय चली गई है, और, है ना, कोई भी व्यक्ति जो समझदार है, सिद्धांतवादी है, इसको नहीं देखेगा, इस युद्ध को वो देखने से इनकार करेगा ना। तब और कुछ लोग क्या है, चुपचाप थे, बहुत दुखी थे, और बोले कि इसका जरूर ये पाप हो रहा है, और इस पाप का जो फल वो जरूर मिलेगा ना। और तब एक ने बोला, वहां से तो लोग युद्ध जो देख रहे थे, दर्शक लोग, उसमें से एक ने बोला, अरे कृष्ण के श्रीमुख को देखो, उसके मुख पे पसीने आ रहे, पसीने की बूंद है ना। अपने शत्रु को प्रहार करते वक्त, अपने मारते वक्त, उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कमल के ऊपर पानी हो। ये दर्शक ऐसी व्याख्या करते हैं। तब एक ने बोला, देखो अरे बलराम का चेहरा है, वो कितना सुंदर है, सो ब्यूटीफुल, क्योंकि उनके चेहरे, बलराम बहुत गोरे थे, कृष्ण श्यामल वर्ण के, तो उनके बलराम के चेहरे पे एक लाली है, वो छाई हुई थी, आभा, और युद्ध के मुष्टिक से युद्ध करने, है ना। तो वहां पे बैठी जितनी भी माताएं थी, वो एक दूसरे से बात कर, सब लोग आए थे इस युद्ध को देखने के लिए कि क्या होगा। भारी सभा में लोग आए थे, सारे मथुरा के वासी। और जैसे बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, जैसे उन्होंने देखा भगवान को, उनको प्रेम हो गया भगवान से। जब भगवान आए थे मथुरा, तभी सभी मथुरा वासियों ने देखा था कि अद्भुत सुंदर दो बालक आए हैं, तो पहले उनसे प्रेम हो गया। कृष्ण हालांकि मथुरा के राजा थे, राजा होने के बावजूद भी कृष्ण, कंस उनके हृदय को जीत नहीं पाए थे। तो वो लोग बातें करने लगे, और वो लोग बोलने लगी, है ना, कि न, कितना वृंदावन कितना भाग्यशाली है, देखो वृंदावन में स्वयं भगवान कृष्ण, है ना, कहाँ वो सुंदर फूलों से सजे रहते थे, और गैया चराने जाते थे बलराम के साथ, सभी ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, और सब समय भगवान कृष्ण और बलराम के श्रीमुख का दर्शन करते थे, और सभी के द्वारा पूजित होते थे, ब्रह्मा जी शिव जी के द्वारा। तो कितना भाग्य था उन ब्रजवासियों का, जो भगवान को सब समय प्रत्यक्ष रूप से देखते थे, उनकी सुंदरता को, जो अतुलनीय सुंदरता है ना। भगवान की जो अंग कांति आभा है, बोले कि वो क्या है, वो अतुलनीय है, कोई भी, और उनका अंग कांति जो है, उनकी जो सुंदरता है, वो अतुलनीय है। और तब वो बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम क्या है ना, थोड़ा ऐश्वर्य समग्र, है ना, ऐश्वर्य से वीर्यस्य समग्र से यशस्श्रेय ज्ञानम वैराग्यम चैव सनम बोना इति गना। तो सभी ऐश्वर्य से सब पूर्ण है, उनके पास समस्त धन है, समस्त शक्ति है, सुंदरता है ना, ख्याति है, ज्ञान है, और वैराग्य है। ये श्लोक का मतलब यही है, समग्र ऐश्वर्य से, समग्र वीर्य से यशस्श्रेय ज्ञानम वैराग्यम चैव सनम बोधन।
तो सर्वैश्वर्य पूर्ण है। और ये गोपियों, जो गोपियां हैं वो इतनी भाग्यशाली हैं, वो 24 घंटे भगवान का दर्शन करती हैं। और ना, सुबह से गाय को धोने से लेके दोपहर तक, फिर हाँ, जब वो शाम को लौट के आते तब तक वो दर्शन करती थी। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते कि यही एक, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम कृष्णा भावनामृत को पालन करना चाहिए, इनसे हम सीखना चाहिए। जो आज मथुरा की, है ना, माताएं हैं, जो मथुरा वासी हैं, वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के रूप का। मथुरा की जो माता हैं वो ब्रजवासियों का गुणगान कर रही हैं, गोपियों का, गोप बालकों का। प्रभुपाद बोलते ये सबसे अच्छा तरीका है कृष्णा भावनामृत। हम किसी भी कार्य में क्यों न लगे रहें, मगर भगवान की महिमा का गुणगान सदा, है ना। आप लोग सब हैं, बहुत सारे माताएं हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्रभु जी हैं, बहुत सारे कार्य कर, बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में रहने वाले हैं। हम, है ना, सब अपने अपने कार्यों में चले जाएंगे, अपने अपने घर के कार्यों में आप लग जाएंगे, मगर भगवान का कथा कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। अभी तो टीवी आ गया, अभी टीवी से ज्यादा एंड्रॉइड फोन आ गया, है ना। और एंड्रॉइड फोन स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो क्या नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। और इससे क्या है, मानसिक चेतना खराब हो रही है। सब लोग अभी गुरु बन गए हैं, सब लोग अपना अपना ये कर रहे हैं। तो हमें उसमें समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी कार्य करते हैं तो इन लीलाओं को, जैसे माताएं घर में अगर रसोई कर रही हैं तो सुंदर लीलाओं को चला दीजिए। एक बॉक्स रखिए और उसमें से श्रवण कर दे रहे भगवान की लीलाओं। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिनको हम श्रवण कर सकते हैं। यह प्रभुपाद जी का टेप है ना। जैसे ऐसे हम एक टेप रखते हैं, प्रभुपाद जी एक टेप, सुंदर सा टेप है, इसमें बहुत सारे सब ट्यून है। आप में से किन के पास है प्रभुपाद का ये टेप ऐसे लगा देंगे, बहुत सुंदर आवाज आएगी। बहुत सुंदर ये टेप मिलता है, इसमें प्रभुपाद की सारी ध्वनि है ना। ऐसे एक बॉक्स खरीद लीजिए जिसमें आप लेक्चर है अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अपने किचन में रख दिए, एक काम करते जहाँ आपका ऑफिस है, या तो ईयर प्लग लगा लीजिए, बहुत सुंदर ढंग से आप सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सबसे अच्छा, ये समाधि बोला जाता है। वो सभी औरतें जो थी, महिलाएं, माताएं थी, वो सब समाधिस्थ हो गई भगवान की लीला का श्रवण करके, गोपियों का, ब्रज भूमि का, ब्रजवासियों का, है ना। तो यहाँ पे, है ना, भगवान जब ये सब, भगवान जो है परमात्मा है, प्रभुपाद बोलते हैं। और जब जब ये माताएं बात कर रही थी उस सभा में, जहाँ पे चाणूर मुष्टिक से प्रहार, चाणूर मुष्टिक से उनका युद्ध हो रहा था कृष्ण बलराम से, तो बोले कि उन माताओं के हृदय को वो समझ गए कि ये मेरे लिए बहुत ही चिंतित हो रही हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि चाणूर और मुष्टिक को मारेंगे, क्योंकि वो बहुत डर रही थी क्या होगा। सभी सभा में लोग डर रहे थे कि क्या होगा। तो भगवान देखिए कितने भक्त वत्सल है, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त, अपने भक्तों की चिंता को हरण करने वाले हैं भक्त, चिंता हरण। तो उन्होंने देखा कि चलो अभी हम इनको ज्यादा, इनका युद्ध कर देंगे, इनको समाप्त कर देंगे, इनकी, इनको, इनकी मृत्यु करनी जरूरी है। और उन्होंने फिर उनको, उनको उनके, उन पे प्रहार करके चाणूर मुष्टिक को, बस एक ही एक, इतना, मतलब कि भगवान कैसे वज्र के समान भी हैं, कठोर सुकोमल, किस तरह कमल के पुष्प की तरह। तो उन्होंने उनका वध कर दिया, और वध करके उनकी हत्या की, है ना। और इधर बलराम जी ने भी मुष्टिक पे प्रहार किया और मुष्टिक को मृत्यु के घाट उतारा। और चारों तरफ बोलते कि सभी देवी देवताओं, जितने देवी देवता थे आकाश मार्ग में, कंस से सब डरते थे। कंस इतने अत्याचारी था
ये सब बादलों में छुप छुप के अपने विमान से देख रहे थे इस युद्ध को। और जैसे ही चाणूर मुष्टि का वध हुआ तो चारों तरफ नगाड़े बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी आकाश से, वहां जय जयकार हो गई, कृष्ण और बलराम की जय जयकार हो गई। और जितने लोग हैं ताली मारने लगे, है ना। हम लोग जैसे क्रिकेट मैच सब लोग देखते हैं। हाँ, बोलो, बहुत अच्छा। क्रिकेट मैच पसंद है? किसको पसंद है क्रिकेट मैच? बहुत अच्छा। किसी को पसंद नहीं? वेरी नाइस। क्रिकेट मैच देखते थे पहले तो इतना उसमें, है ना, इमोशंस मिक्स हो जाता था। मगर ना, ये सुंदर ये जो दृश्य था, भगवान ने अपने हाथों से, दोनों भगवान ने, कृष्ण और बलराम ने चाणूर मुष्टि का जो वध किया, इसको देख के सब लोग हाथ ताली बजाने लगे। भगवान की लीला कथा श्रवण करके हमें हाथ ताली बजाना चाहिए, है ना। और किंतु एक व्यक्ति दुखी था, सारे लोग खुश थे। इसके मतलब मथुरा के वासी लोग, वो लोग भी कंस को पसंद नहीं करते थे। सोचिए। तो एक व्यक्ति बोला कंस, वो दुखी था। उनको बहुत कष्ट हुआ कि अरे, ये लोग मारे गए, चाणूर मुष्टिक, अब क्या होगा, है ना। तो तब उन्होंने बोला कि मैं तुरंत चाहता हूं कि कृष्ण और बलराम, ये दोनों जो वासुदेव के पुत्र हैं, इनको तुरंत निकाल दिया जाए मथुरा से, तुरंत इनको भगा दिया जाए मथुरा से। हाँ। बोला कि जितने भी ये ग्वाल बाल आए हैं, जो और ग्वाले आए हैं, इन सब को भी हर लिया जाए, इनके सारे, है ना, धन को लूट लिया जाए, और नंद महाराज को बंदी बना लिया जाए ना। क्योंकि वो बहुत ही, वो बोल रहे, कम से बोल रहे कि नंद महाराज जो है बहुत कुटिल बुद्धि के हैं, और वासुदेव है वो बहुत बड़ा मूर्ख है, उसको भी मार दिया जाए। और साथ साथ उग्रसेन, जिन्होंने सभी, है ना, मेरे शत्रुओं की सहायता की, उसको भी मार दिया जाए। जब ऐसा बोला उन्होंने, कंस ने, इसलिए कंस की बुद्धि जो थी बहुत ही भ्रष्ट थी। हम लोग ने देखा पहले जब ये, है ना, भागवतम में ये अध्याय चला रहा, तो कंस जो था, वो कंस जो है, वो बहुत ही आताताई था। तो अपनी बहन के केस को पकड़, शादी करके वो विदा करने ले जा रहा था, कुछ सारथी बना, तुरंत उनका माइंड चेंज हो गया। कंस मने, कंस बुद्धि मतलब हमेशा मन बदलता रहता है, ये करेंगे अब, इसके बाद ये, इसके बाद वो, माने मन में धीरज नहीं होता। मन में धीरज नहीं होता माने वो कंस बुद्धि है। हमें हमेशा धैर्य से और कुशलता से कार्य करना है। तो कंस जो है, कंस बुद्धि, अभी कंस कलयुग में क्या है, बुद्धि में घुस गए लोग, तुरंत हम लोग ये हो जाते हैं, है ना, अधैर्यशील हो जाते हैं, या मन बदलता रहता है। तुरंत जो हमारा मित्र है उसको तुरंत बोलते, वही शत्रु बन जाता है, वही मित्र बन जाता है, ऐसा चेंज होते रहता। तो कंस का हर पल चेंज होता था मन। और वासुदेव उनको समझाते रहते थे। जब उनको वासुदेव के, वासुदेव इतने क्या बोलते, एकनिष्ठ थे। उन्होंने जब प्रतिज्ञा की कंस से कि मैं सारे आपके पुत्रों को, अपने पुत्रों को लेके आऊंगा आपके पास, वो लेके जाया करते थे। और कंस उनका वध करता था, करता रहता था। कई बार सोचता था करें, फिर नहीं करते थे, फिर करेंगे, नहीं करेंगे, फिर करता था। तो जब भगवान ने देखा कि, कृष्ण भगवान ने देखा कि कंस इस तरह अपशब्द व्यवहार कर रहे हैं, बहुत गुस्से हो गए। और तुरंत जहां पहुंच गए, है ना, कूद के पहुंच गए जहां कंस थे ना। और वहां पे क्या किया, बोले भगवान जो है ना, वो तो सब कुछ जानते हैं, अनादि आदि गोविंद हैं, सभी कारणों के कारण हैं। उन्होंने तुरंत क्या किया, बोले कि, है ना, कंस के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। बहुत ही कंस को चारों ओर से
घेर रखे थे, उनकी सेना, उनके रक्षण के लिए सैनिक लोग खड़े थे, सबको हटा के वो पहुंच गए। मगर कंस ने क्या, अपनी बड़ी तलवार निकाल ली कृष्ण को मारने के लिए, और इधर उधर घुमाने लगे, घाव करके, एकदम बहुत जोर आवाज आ रही थी, बहुत भारी तलवार थी, बहुत ही तीखे उनके ये थे, तेज धार वाली तलवार को। भगवान कृष्ण ने क्या किया, बहुत सख्ती से उनको पकड़ लिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान है वो सभी के आश्रय हैं, सारे जगत के आश्रय करता है, और उनके ही नाभि से कौन आया है, कमल पुष्प पे ब्रह्मा जी आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत बोले कि उनके मस्तक, कंस के मस्तक पे जो कंस ने जो ये पहन के रखा था, क्राउन, क्राउन को क्या बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में, हाँ, तो पगड़ी भी बोलते हैं, और है ना, उसको क्या किया, मुकुट, मुकुट। मुकुट, मुकुट, हाँ, थैंक यू प्रभु जी, मुकुट, तुरंत उस मुकुट को उन्होंने अलग कर दिया, तो मुकुट गिरा दिया। और दूसरी बात फिर, है ना, कंस को, हाँ, पकड़ के उनके केसों को पकड़े भगवान, और अपने हाथों से, और वो सभा में लाए जहाँ पे मल्ल युद्ध हो रहा था, पकड़ के खींच के उस एरिना में लाते हैं। और बोले कि कृष्ण तुरंत उनके छाती पे बैठ के उनके छाती पे प्रहार करने लगे, कंस की छाती पे। हाँ, और बोले कि इतनी जोर से मारा कृष्ण ने कंस को, छाती पे बैठ के, तुरंत कंस ने प्राण त्याग दिया। कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने तुरंत प्रहार करके कंस का प्राण हरण करे। हाँ। और भगवान इतना ही नहीं किए, भगवान ने अपने माता पिता को दिखाया ना, तो वहां पे माता पिता मतलब देवकी वसुदेव भी मौजूद थे, उपस्थित थे, वहां पे नंद बाबा भी आए थे। तो सबों को दिखाने के लिए कि कृष्ण कि कंस मर गए हैं, है ना, मतलब जिस प्रकार शेर जो है, अब अपने जो है ना, जो शिकार करता है जिस प्राणी का, उसको पकड़ के लेके आता है, उसी तरह वो पकड़ के लाते हैं ना, और लाके अपने माता पिता के सामने रख देते कि देखो ये कंस मर गया है। और चारों तरफ मतलब खुशियां मनाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे ना, और कुछ लोग जो हैं शोक भी करने लगे। तो बोला कि आगे यहाँ पे बताते हैं बहुत सुंदर प्रभुपाद की, कंस जिस दिन से सुने थे कि देवकी के 8वें पुत्र उनकी हत्या करेंगे, तब से वो 24 घंटे कृष्ण के बारे में स्मरण करते थे। बोला सोते वक्त, चलते वक्त, सांस लेते वक्त, है ना। तो इसका क्या प्रभुपाद अभिप्राय बोलते कि कृष्णा ने कंस को मारा और उसकी मुक्ति कर दी, लिबरेटेड हिम। भगवान का मार भी मुक्ति का द्वार खोलता है ना। बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, सदा तद्भाव भाविता। इसका मतलब जैसा हमारा ये होगा, हमारे विचार होंगे, मरते वक्त नेक्स्ट लाइफ में, अगले जन्म में हमें ना वैसा ही शरीर मिलेगा। तो भगवान हम से हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे ना, तो इसीलिए क्या हुआ, सब समय कृष्ण के वो चक्र, नारायण जो है ना, और पद्म, शंख चक्र गदा पद्म लिए देखता था भगवान को। हम्म। तो यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो दार्शनिक हैं और जो हमारे है ना पूर्वज जो आचार्य हैं, उनके अनुसार कंस को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई मृत्यु के बाद। 5 प्रकार की मुक्ति है ना,
सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, शास्त्रीय, सारूप्य। तो 5 प्रकार की मुक्ति में सारूप्य माने भगवान के जैसा रूप मिला, सेम फॉर्म एज नारायण विष्णु, भगवान के जैसा रूप, नारायण के जैसा, विष्णु जैसा, वैकुंठ लोक में, यहाँ पे सभी के अंग कांति और सारे अंग भगवान नारायण की तरह दिखते। तो कंस मृत्यु के बाद कंस को क्या कहाँ मिला? वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। यहाँ बताया कि अगर कोई भगवान को विपरीत रूप से भी सोचे, है ना, तो उसको क्या मिलेगा? विपरीत रूप से तो वैकुंठ प्राप्त होगा। तो जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से भगवान के बारे में सोच रहे हैं, सोचिए, है ना, भगवान के बारे में हमेशा सोच रहे हैं, उनको तो भगवान क्या दर्जा देंगे, सोचिए ना। तो बोले कि अगर कोई शत्रु भी है, कोई शत्रु भी है, अगर उसको भी, अगर वो भगवान के द्वारा अगर उसकी हत्या होती है तो उसको मुक्ति मिलती है और वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। तो अगर कोई भगवान का मित्र हो या शत्रु हो, सबकी मुक्ति संभव है। इसलिए भगवान क्या है, किसी से भेद नहीं करते, बोले सबको समान रूप से देखते, समदर्शी है ना। मगर मगर यहाँ पे आ जाता है, मगर ये कि क्या, मगर क्या है, बोले कि भक्तों का जो मुक्ति है और जो शत्रु की मुक्ति है, वो दोनों अलग अलग है ना। बोले सायुज्य मुक्ति, है ना, जो शत्रु है वो सायुज्य मुक्ति मिलती है, एंड समटाइम्स, और कभी कभी सारूप्य मुक्ति मिलती है। तो ये दोनों मुक्ति मतलब भगवान का, भगवान के बारे में ना, मतलब भगवान के जो मित्र, भगवान के जो ना प्रेमी भक्त हैं, भगवान का गोलोक वृंदावन मिलता है, भगवान के धाम में जाते हैं और भगवान के धाम में जाके भगवान की लीलाओं में भाग ले सकते हैं। तो भगवान कितने प्रेमी है, सोचे, भगवान उतना तो विष लेके आई थी मारने, कालकुट भी सबसे जहरीला, भगवान ने उसको दाई माँ का दर्जा दिया गोलोक वृंदावन में, जो यशोदा माँ की असिस्टेंट बनी। हम देखते हैं कि ये कितना भाग्य था, है ना। मतलब तब आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कुछ कंस के बारे में कि कंस जो थे तो 8, कम से 8 भाई थे कंस लोग। कनक सबसे बड़े थे, और ना, सॉरी, कंस सबसे बड़े थे 8 भाइयों में। और सब लोगों ने जब सुना, बाकी सब उनसे छोटे थे, जब उन्होंने सुना कि उनके, है ना, भाई मारे गए हैं, कंस मारे गए हैं ना, तो वो सब लोग दौड़ के आ गए, बहुत क्रोधित होके कृष्ण पर प्रहार करने, कृष्ण की हत्या करने के लिए। ये देखिए आसुरिक प्रवृत्ति, अभी तक सीखा उन्होंने नहीं, उनको ये शिक्षा नहीं मिली कि उनको क्या करना है ना। तो किम कंस थे और उनके जितने भी भाई थे सब लोग कंस मामा, कई बार मजाक से बोल देते कि कंस मामा, मामा कंस जैसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सबने, तो सब लोग कम से कम के जैसे उनके मामा ही थे कृष्ण के, है ना। और सब लोग देवकी के भाई थे। जब कृष्ण ने कंस को मारा ना, अपने मामा को, मतलब ये वैदिक सभ्यता के विरुद्ध था, किंतु भगवान सर्वस्व वेद अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद चाहम। भगवान तो, भगवान से ही द्वारा, भगवान के श्रीमुख से वेद आ रहा है, उनके सांस प्रसार से वेद आ रहा है।
तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया। क्यों? क्योंकि वो वैदिक सिद्धांतों के परे भी हैं। और भगवान कई बार वैदिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, मगर अगर कोई सही कार्य भगवान को लगता है, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उस समय वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण आता है ना, कि भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, अश्वत्थामा मर गया, तुम बोलो। अश्वत्थामा हत इति गजा, वो बोले हाथी हैं, वो धीरे से बोले, वो बोलना नहीं चाह रहे थे। भगवान बोले तुम बोलो। युधिष्ठिर महाराज का रथ बोला कभी भी जमीन पे नहीं था, जमीन पे आ गया, क्योंकि वो सोचे कि मैं कैसे झूठ बोलूंगा, भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किए, तब आ गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं सत्यवादी, किंतु भगवान की वाणी जो है वो सत्य है। भगवान जो करेंगे वो सत्य है। भगवान जो सोचते हैं वो सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ। तो कंस जो थे वो कोई के द्वारा मारे नहीं जाते, केवल कृष्ण के द्वारा। इसलिए कृष्ण को ये दायित्व लेना पड़ा उनके मारने का। और जहां तक बोले कि बाकी 8 भाइयों का सवाल था, जो कंस के भाई थे, तो बलराम जी सबको कर लिए, जो रोहिणी के पुत्र हैं, है ना। वसुदेव की पत्नी थी वो एक और, मगर वो कहाँ चली गई थी? वृंदावन में चली गई थी, नंद बाबा के यहाँ रहती थी। और उन्हीं के गर्भ से स्थानांतरित होके भगवान वसुदेव, देवकी के गर्भ से बलराम जी स्थानांतरित होके वसुदेव के गर्भ में गए। तो बलराम जयंती भी आ रही है अभी, है ना। तो रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी थी, बट कंस की बहन नहीं थी, मतलब इसलिए उन्होंने क्या किया, बलराम जी ने पकड़ लिया बाकी 8 भाइयों को, और है ना सबों को मार दिया एक एक करके। जैसे एक शेर जो है हिरण को मार देता है जंगल में बहुत आसानी से, वैसे भगवान बलराम जी सभी बाकी 8 भाइयों को वध कर देते हैं। तो यहाँ पे ये स्थापित करते भगवान, ये बोलते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं। भगवान धर्म की रक्षा, जो भी भक्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए भगवान, और जो अधर्मी हैं, जो असुरिक हैं, उनका वध करने, उनका वध करते, है ना। भगवान ये दिखाते, भगवान की शरण ली हमने, भगवान हमारी रक्षा समय हमेशा करेंगे। भगवान को अगर हम एक बार बोलते, जैसे भगवान रामचंद्र जी के पास जब सुग्रीव आते हैं आश्रय लेने, सब लोग बोलते हैं नहीं ये कृष्ण, ये जो रावण का गुप्तचर है, और कोई भी बोले इनको आश्रय नहीं देना, इनको तुरंत मार देना है, ये है। केवल हनुमान जी बोलते हैं कि इन्हें आश्रय देना चाहिए। तो भगवान राम जी बोलते हैं शत्रुदेव प्रपन्नो यस्तावस्मृति च उच्यते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतं व्रतं मम। ये घोषणा कर दो, एक बार कोई बोल दे हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, अगर ऐसा कोई बोल दे, भगवान बोलते कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं वचन लेता हूँ कि मैं उसकी रक्षा हमेशा करूंगा। आवस्मृति अभयम सर्वदा तस्मै, अभय प्रदान करते भगवान, अभय प्रदान करते। ददामी एतम व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान बोलते अगर कोई मेरे को एक बार अपना ले, है ना, आप लोग सब मन में बोलिएगा हे भगवान मैं आपका हूँ, हे भगवान आप मेरे हैं। अगर सच्चे मन से हम बोलते हैं, भगवान हमारी हमेशा रक्षा, भगवान कभी भी हमें, है ना, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमेशा हमारे साथ है। और किसके माध्यम से? आचार्यों के माध्यम से। किसके माध्यम से? गुरुजनों के माध्यम
मैं से एक सुन रहा था लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के बारे में। तो प्रभुपाद जी जब गए अकेले, इतने इतने आयु में वो विदेश गए प्रचार करने, इतना संघर्ष किया अकेले। तो प्रभुपाद बोले मैं कभी अकेले नहीं था, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ थे। और प्रभुपाद बोले सारे आचार्य, तेरे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति से सब लोग थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सब उनके साथ। तो ये हमें विश्वास कैसे आता है, जब हम अनन्य भाव से भक्ति करते हैं भगवान के चरणों में। और भगवान, हम हमें ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, भगवान का। जब अटूट विश्वास होगा, भगवान हमारी जरूर रखेगा। क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय, भक्ति कोइले सर्वकर्म कृत हो, सर्वकर्म कृत हो जाते भक्ति से। इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए, भक्ति में विश्वास कम नहीं होना चाहिए। भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की बहुत जरूरत है। कई बार हम लोग रहते हैं अपने अपने घरों में या कहीं दूर हैं जहाँ भक्तों का संग नहीं है। याद रखिए कि आचार्यों के बारे में पढ़िएगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी लीलामृत, प्रभुपाद जी का नंद उत्सव के दिन आविर्भाव हुआ हमारे संस्थापक आचार्य का। आप लोग सब लीलामृत भी पढ़िए प्रभुपाद, देखिएगा प्रभुपाद जी के प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास करेगा ना। तो इसलिए इस प्रकार उन्होंने वध किया ना, भगवान ने बहुत ही ना कुशलता से मारा। और सबको थोड़ा, कुछ लोगों को दुख था, पारिवारिक संबंध था आपस में, बहुत प्रेम था, है ना, मतलब खून का रिश्ता था कंस के साथ। बहुत लोग ऐसे थोड़े दुखी भी थे। देवकी को, देवकी कितनी देखिए कितनी, है ना, बोला माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है, दुख हो रहा है कि मेरा भाई है मर गया है, तो भगवान उनको सांत्वना देते हैं ना। और सारे, बोले जो भी है ना अंतिम क्रिया का कार्य करना पड़ता है वो करते हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान के भतीजे, कंस के भतीजे थे उनके नाते। और कृष्ण बलराम तब अपने देवकी और वसुदेव को, उनको वो कारागृह से छुट्टी दिलाते हैं। और कृष्ण बलराम, है ना, अपने माता पिता के चरण छू के उनकी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान प्रार्थना करते हैं, भगवान तो भगवान है, मगर वो सिखा रहे हैं माता पिता। अभी बहुत सुंदर ये जो, है ना, आपका 45वां अध्याय आएगा, उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है कि कैसे भगवान बहुत मीठे मीठे शब्दों से सबको, सबके हृदय को सांत्वना दे, बहुत मीठे मीठे शब्दों से। हम कृष्ण भावनामृत में आ जाते, कई बार हम लोग क्या बहुत फैनेटिक हो जाते हैं। फैनेटिक मतलब रूढ़िवादी इतना हो जाते हैं, ये नहीं करना, ऐसा है वैसा है। हम देखते भगवान कितने प्रेम से सबसे आदान प्रदान करेंगे। बोले कि अपने चरणों में गिर के अपने माता पिता को नतमस्तक होकर उनकी प्रार्थना करते हैं। और वासुदेव देवकी, उन्होंने कितने कष्ट थे अपने पुत्र के लिए, है ना। बोला कि कृष्ण के चलते ही कंस ने उनको इतनी तकलीफें दी, फिर भी वासुदेव देवकी ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने उस कष्ट को सहा। बोले जन्माष्टमी का मतलब क्या है, जन्माष्टमी का मतलब इतना सरल नहीं है। इतना प्रताड़ना सहना एक व्यक्ति के लिए, हम लोग भी, है ना, मैनेजमेंट करते करते जब हम लोगों को पता है मैनेजमेंट में रह के मैनेज करना कैसा होता है, अपनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, इतना मैंने एंजाइटी होता है। कई बार लगता है सब छोड़ छाड़ के चले जाओ भैया, कहीं जाते हैं शांति से रहते हैं। मगर वसुदेव ने कभी भी, वो कारागृह में थे, जो प्रतिज्ञा की उसको पूरा किया। देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, सोचिए कितने कष्ट से गई, एक एक पुत्र ले जाया जाता था। इसे शिक्षा दी कि कृष्णा का आश्रय कभी नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितना भी जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए हमारे, कृष्ण के चरण आश्रय को नहीं। तब अनंत गत्वा क्या होगा, हम विजयी होंगे। क्योंकि वसुदेव को पता था कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए आए थे ना उनके पास पहले।
बोले अभी तुरंत मार दे कंस को, बोले नहीं नहीं, आप तुरंत बालक के रूप में आ जाइए। उनको चिंता हो रही थी कि कंस कहीं मार नहीं दे उनको। तो बोले आप बालक के रूप में आ जाइए, कंस देखेगा। ये है वात्सल्य प्रेम। हाँ, तो हालांकि भगवान ने उनके चरण को स्पर्श करके प्रार्थना की, मगर वो जानते थे कि वो भगवान है ना। मगर वो क्या है, बोले कि उनको गले नहीं लगाए डर के मारे। एक्चुअली ये थोड़ा मथुरा में है, वो लोग वृंदावन में तो वात्सल्य प्रेम दूसरे ढंग का होता है, एक दूसरे के गले लगते हैं। मगर वो लोग बोले कि भगवान को नतमस्तक वो खड़े होके प्रणाम करने लगे, है ना, और बोलने लगे कि आप हमारे पुत्र हो, क्या है, हमारा बहुत भाग्य है। और इस तरह वो हमेशा इस तरह आदान प्रदान होगा। और बहुत सुंदर ये जो दूसरा अध्याय आएगा, इसे हम सुनेंगे, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शिक्षात्मक है। भगवान कैसे 64 कलाओं में निपुण हो जाते हैं, बहुत प्रेम से देवकी वसुदेव को बोलते हैं, जाके नंद बाबा को बोलते हैं आप चले जाइए, नंद बाबा जा रहे हैं। और बहुत ही प्रेम से सबसे आदान प्रदान करते हैं वहाँ के मथुरा वासी से। और ग्वाल पाल रहे हैं, और ग्वालों पे ना, ये बहुत ही उदाहरणीय है। तो हमें ये हमेशा हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमें हमारी कंस जैसी प्रवृत्ति का नाश करना। मैंने जैसे बताया, कंस सिग्निफाइज व्हाट, फ्लिकरिंग नेचर, तुरंत में बदलता था स्वभाव। अभी ये करना, अभी तुरंत में नेचर बदल, अभी तुरंत चेंज हो गया, फिर तुरंत चेंज हो गया, घड़ी घड़ी मन बदलता रहता है। तो कंस प्रवृत्ति है उसका, भगवान कृष्ण नाम रूपी आके हमारे हृदय में वो, है ना, हमारे मन रूपी कंस में जो बदलता रहता है उसका नाश करके स्थिरता लाए हमारे भक्ति। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये कोई चैट बॉक्स में आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कंस के वध के बाद मथुरावासी और सभी उपस्थित लोग क्या ये समझ पाए कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि दिव्य पुरुष भगवान है। कंस वध के समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी? तो भगवान एक्चुअली मथुरा में थोड़ा और रेवरेंस माने थोड़ा ये भाव है रेस्पेक्ट का, ठीक है। और वहां पे ना, तो ग्वाले भी आए थे, नंद बाबा भी थे। तो सबों का सबों की भावना जो थी अलग अलग स्थिति में थी। तो मथुरावासी खासकर ये जानते थे कि मथुरावासी समझ गए कि भगवान कृष्ण है, साधारण नहीं है, वो बहुत ही विशेष है, वो भगवान है। मगर नंद बाबा इतना होने के बाद भी नहीं नंद बाबा देखिए मेरा बालक ही है। जब मथुरा भगवान वृंदावन में थे तो जब भी किसी का वध करते थे, कोई भी असुरों का, तो उनको यही लगता था कि अरे कोई भगवान नारायण आके उनका वध करते हैं, नारायण तो खुद ही है वो, भगवान कृष्ण खुद वही नारायण। मगर उनको लगता था कि नहीं, मेरा बेटा ने वध नहीं किया। जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, उनको लगा कोई दैवी शक्ति आके उठा लिया। जिसका जो स्वभाव था उसके हिसाब से उन्होंने समझा है। और उनकी आयु 10 साल कुछ वर्ष कुछ महीने हो गए, ठीक है, 10 वर्ष कुछ महीने ऐसे, ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया मैं शायद। इज इट क्लियर? जन प्रभु बता सकते हैं। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन था कि भगवान और पहले जा सकते थे मथुरा, क्योंकि वो तो भगवान थे और पहले अपने माता पिता को छुड़ा सकते थे, लेकिन भगवान इतना लेट से क्यों गए? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे भगवान तो पहले जा सकते थे, भगवान क्यों नहीं गए? भगवान को पहले जाके छुड़ा लेना चाहिए था। देखिए ये भगवान की लीला के अंतर्गत हुआ। और जो कंस जो थे, है ना, जैसा कि मुझे पता है कि हिरण्यकशिपु के पुत्र काल नेमी, और जो काल नेमी के जो पुत्र हैं,
माने वो उनको अभिशप्त किया गया था कि आप अपने ही पुत्रों को मारेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये जन्म कंस का लिया और फिर अपने ही पुत्र को, कालनेमी के पुत्र वसुदेव और देवकी के गर्भ में आए और उनको वो मारे। ठीक है। और ये अभिशप्त क्यों हुए थे? ऐसा था कि उन्होंने, है ना, हिरण्यकशिपु के वध का प्रतिशोध लेना चाहा, इसलिए उनको अभिशप्त किया गया था। और एक आचार्यगण बोलते हैं कि ये जो 8 पुत्र हैं, माने ये 6 पुत्र की हत्या की भगवान ने, 8 की नहीं, क्योंकि कृष्ण 7वें थे, बलराम जी 8वें कृष्ण। सड़े रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये जो है ये सड़े रिपु, बोले ये हृदय से जाने चाहिए। जब ये हृदय से चले जाते हैं तब भगवान बलराम जी आए, अनंत से वो स्थानांतरित किए अपने आप को रोहिणी के गर्भ में, और तब भगवान हृदय में या मतलब देवकी के गर्भ में आए। ऐसा समझाते हैं आचार्य। ठीक है माता जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके, एनीवन एल्स? वैष्णव प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि हम कई बार सुने हैं कि भगवान वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं कभी भी, और फिर ये भी है कि भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, तो क्या ये भगवान का दूसरा विस्तारित रूप था या फिर दोनों एक ही हैं? क्या मतलब अंतर है सर? मतलब, है ना, वृंदावनम परित्यज्य ना एक पदम ना, एक श्लोक आता है, भगवान एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं गए। पदम न एक पदम न गच्छति, माने भगवान पैर बाहर वृंदावन से नहीं रखे। तो ये वासुदेव कृष्ण है जिनका जो वध करते थे। बोले कि जब, है ना, आचार्यगण ऐसे लिखते हैं, कहीं पे टीका टीका है कि जब वसुदेव लेके आए थे कृष्ण को गोकुल में, नंद बाबा जब थे, जब माँ यशोदा सो रही थी तो कन्या के साथ साथ एक और कृष्ण को जन्म दिया था। एक और बच्चे को वो मिल गया जाके वो बच्चा। कृष्ण जो कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण हैं वो कभी वध नहीं करते थे। और जब अक्रूर जी लेके आए थे तो कृष्ण फिर दिखे क्यों नहीं वृंदावन में? कृष्ण तो वृंदावन से चले गए तो सभी गोपियों में इतना विरह दिखा, सभी ना मैया यशोदा में इतना विरह था, नंद बाबा में। उद्धव जी को भगवान ने जब भेजा कि जाओ वृंदावन देख के आओ उद्धव को, कि देखो वृंदावन वासियों का प्रेम, जब उद्धव जी आए तो देखे कि बाप रे ब्रज में इतना विरह है। बोला कि उस विप्रलंब भाव में कृष्ण अदृश्य रूप में प्रकट थे। वो गोपियों के, ब्रजवासियों के, नंद बाबा यशोदा मैया के, राधा रानी के प्रेम को प्रदर्शित करना चाहते थे। ताकि उनका जो प्रेम है सारे जगत में, प्रेम पुमार तो महान, ब्रजवासियों का प्रेम सबसे उच्च कोटि का है, उसमें गोपियों का, उससे श्रेष्ठ राधा रानी का भगवान ने दिखाना चाहते थे। तो विप्रलंब में संभोग हो गया था उनका, भगवान से एक मिनट भी अलग नहीं हुई वो। ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी भगवान से अलग नहीं हुए, सब समय कृष्ण का स्मरण करते। बाह्यिक रूप से कृष्ण अपने देह से अलग, मैंने देह रूपी कृष्ण वो चले गए थे। तो इस तरह विश्लेषण आता है बहुत। ठीक है, कृष्ण कथा प्रभु। डिड आई आंसर द क्वेश्चन? एनीवन एल्स? और कोई? हिमांशु प्रभु, हिमांशु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आप अभी आप लेक्चर में वैसे बताया गया कि जैसे कंस की जब मृत्यु हुई तो अब
तो जितने भी असुर की मृत्यु होती है कृष्ण के द्वारा, तो वो है जो कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन है कि दो चीज, यहाँ पे दो चीज है, या तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं। तो सायुज्य मुक्ति माने है ना, सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप, और सायुज्य माने भगवान का भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना। हाँ, आगे बोलिए हिमांशु प्रभु। आपका प्रश्न क्या था? हरे कृष्ण। हाँ, तो इसमें ये मेरा प्रश्न है कि जैसे असुर लोग इतने ज्यादा दुष्ट होते हैं, जो इतने ज्यादा पाप करते हैं, लेकिन फिर भी उनको है जो भगवान के धाम का वास होता है, तो ऐसा क्यों? भगवान भक्तवत्सल, भगवान अपने भगवान समदर्शी है। भगवान है ना, भगवान का कोई शत्रु और मित्र नहीं होता। मगर यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं एक चीज, ऊपर में देखिए बहुत सुंदर, कि जो भगवान है ना, वो सब अच्छे हैं, है ना। बोला कि भगवान के बारे अगर कोई शत्रु है ना, एनीवन थिंकिंग ऑफ हिम आइदर एज एनिमी और एज फ्रेंड गेट लिबरेशन, बट द लिबरेशन ऑफ अ डिवोटी एंड द लिबरेशन ऑफ द एनिमी आर नॉट द सेम। दोनों अलग अलग होता है। क्योंकि अगर मेरा ब्रह्म ज्योति में कोई लीन भी हो जाता, वापस आना पड़ेगा इस संसार में। अगर किसी को मगर अगर वह धाम मिल जाए गोलोक वृंदावन में, सोचिए भगवान गैया चराने गए, आपको साथ में लेके जाएंगे, कितना मजा आएगा बोलिए, अच्छा लगेगा कि? तो अलग है ना। ब्रह्म ज्योति में लीन होंगे तो क्या मिलेगा? कुछ आस्वादन नहीं कर सकते वहां, है ना। तो दोनों अलग अलग है। हाँ? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो शायद विलंब हो रहा है क्या? बस यहीं समाप्त, यहीं पे कथा को विराम दें। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो बहुत अच्छा कथा भी हुआ, और काफी चीज आपने फिलोसॉफिकल भी काफी चीज क्लियर किए। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सभी वक्त। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप ऐसे ही हमें एसोसिएशन देते रहे, और कभी आप इधर विजिट गया तो प्रेयर शुरू करो बेटा। I'll be happy to invite you to ISKCON Gaya to have darshan of Lord Vishnupad, divine lotus feet of Lord Vishnu. Chaitanya Mahaprabhu got initiation here, and also first time he manifested his devotee form in front of Lord Vishnupad. So please visit Gaya and please enlighten us with more transcendental knowledge. Thank you so much. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री वल्लभ चैतन्य प्रभु की जय।